क्वांटिटी और कंटेंट रह गया वो तो रिड्यूस ही करा है ओवर द पीरियड सीबीएसई ने, तो फिर प्रेशर आ कहाँ से रहा है? आपने इतना नहीं करा तो आपने लाइफ में क्या किया? कई बार होता है ना, पहला सवाल किसी टॉपर से जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। सो दिस जो एक है ना कि अब आपको अपनी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अब तुम्हें इसी पे ध्यान देना है। एंड मेनी टाइम्स आई हैव नोटिस टीचर्स, ये जितने भी टीचर्स हैं जो आज अच्छा कर रहे हैं ना, आप नोटिस करोगे उनका जो कंटेंट है, सडनली जो जिस तरह का कंटेंट वो डालते हैं ना, वो कंटेंट ही अलग है। वो कंटेंट इज अबाउट लाइफ, अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। वो अपनी ही चीजों को कई बार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ये इंटेंशन ऐसा होता है, लेकिन अपना ही बिजनेस बेचने के चक्कर में वो ऐसा ही फ्यूल करते हैं कि ये जगह बहुत सही है और हम आपको हर तरीके से गाइड करेंगे, चीजें करेंगे। आई टोटली अग्री कि आप हर कोई काउंसलर नहीं हो सकता, आपको सर्टेन डिग्री करनी पड़ती है। आई थिंक सो वी इन्वेस्ट सो मच इन इवन आफ्टर कंप्लीटिंग आवर मास्टर्स वी इन्वेस्ट सो मच इन आवर कोर्सेज बाय बिकॉज वी लर्न दीस स्मॉल स्किल्स। सी एकेडमिक प्रेशर तो मुझे जो लगता है, एकेडमिक प्रेशर तो आई वोंट से, बट एकेडमिक का जो क्वांटिटी और कंटेंट रह गया वो तो रिड्यूस ही करा है ओवर द पीरियड सीबीएसई ने, आईसीएसई ने, बच्चों के सोसाइटी अब देखते हो कि बच्चों पे प्रेशर नहीं बने, तो फिर प्रेशर आ कहाँ से रहा है? इंटरेस्टिंग, कहाँ से आ रहा है? यहाँ एक साइड सीबीएसई, आईसीएसई और ये सारे बोर्ड जो हैं वो स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करवाना चाहती है, स्टूडेंट फ्रेंडली करना चाहती है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब ये एंटर होते हैं सेंटर्स में, आपको इतना करना है, आपने इतना नहीं करा तो आपने लाइफ में क्या किया, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल दे कीप टेलिंग द, यू नो, आई फील दे लिटरली पुश देयर वैल्यूज ऑन स्टूडेंट्स। जो मुझे जो लगता है ये जो कल्चर हो गया है कि आपने इतने आवर्स पढ़ाई नहीं करी तो आप फेल होने वाले हो, या आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि या फिर तुम्हारे माँ बाप के तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो। शायद से उसको तो आना भी नहीं था आपका कोचिंग पे। कई बार होता है ना, पहला सवाल किसी टॉपर से जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। हाँ, शायद से मुझे लगता है हर किसी का कैपेसिटी डिफरेंट होता है। करेक्ट। किसी का 8 आवर्स में वो एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता है, किसी का 4 आवर्स में, एंड दैट डजंट डिफाइन देम। ठीक है, तो उसका 4 आवर्स में हो गया, उसका जो 8 आवर्स में कह रहा वो भी गलत नहीं है और जो 4 आवर्स में कह रहा वो भी गलत नहीं है। मेरा मानना रहता है अगर बच्चा पढ़ रहा है वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़े, फिर वो 2 आवर्स पढ़े, 3 आवर्स पढ़े। सो दिस जो एक है ना कि अब आपको अपनी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, अब तुम्हें इसी पे ध्यान देना है। एंड मेनी टाइम्स आई हैव नोटिस टीचर्स पुशिंग देयर वैल्यूज ऑन स्टूडेंट्स। हाँ, और ये इतना आसान इसलिए भी हो जाता है बिकॉज स्टूडेंट्स ना उनको रोल मॉडल मान के बैठे हुए हैं कि भाई जो सर ने बोला है वो पत्थर की लकीर है, और चूंकि इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने इसका एडमिशन करा दिया, ये चीज हो गई, ये फलाना आईएएस बन गया या जो भी चीज है, राइट, तो वो सुनते हैं सब। हाँ, सुनते हैं, और उस समय बच्चे को लगता है नहीं यार मैं शायद से इनकेपेबल हूँ। करेक्ट, क्योंकि बाकी लोग तो कर पा रहे हैं, मुझ में ही कोई दिक्कत है। तो ये बैचेस होते हैं इनके, वीक स्टूडेंट बैचेस, रिपीटर्स बैचेस, और ऐसे नाम होते हैं। हाँ, ऐसे मैंने खुद सुने कि जैसे आपने गैप ईयर लिया तो गैप ईयर वालों का बैच अलग है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे तो आपको इस बैच से उस बैच पे आना। आप थिंक सो कोटा इज फिल्ड विद ऑल ऑफ दीज बैचेस। आप 10th के बाद बच्चा कोटा जा रहा है, मैं वीक स्टूडेंट के बैच में शिफ्ट हो गया, अगर तुम्हें आना इस बैच में आओ। अरे बच्चा 11th में है, मैं ये नहीं कह रही वो सब गलत है, होंगे उनके भी कोचिंग सेंटर्स के भी कोई रीजन होंगे, बट आई थिंक एनीथिंग ऑफ एक्सट्रीम इज रॉन्ग, एंड आई थिंक सो इट्स लाइक अगर आप बच्चों हेल्प मी अंडरस्टैंड कि जब उन्हें खुद बताए कि हमारे यहाँ चाहे जितना भी नंबर आ जाए, सिलेक्शन 2000-4000 लोगों के होने हैं, व्हाई डोंट दे टेल दिस टू एवरीबडी कि भाई 2-4 के होने, और उन्हें पता भी चल जाता है जब वो एंट्रेंस लेते हैं ये चीजें, तो फिर सबको एडमिशन क्यों दे रहे हैं? I think so this is the thing they have to answer their conscious. Correct. It is because अगर आपको पता है कि IIT की अगर सीट ही इतनी है और आप अगर 4000 बच्चे आपके कोचिंग में लेने वाले हो, तो आप 3000 को लेके क्या कर रहे हैं? 2000 का आप क्या करोगे? नेक्स्ट गैप ईयर में आप उनको शिफ्ट करोगे? वो गैप ईयर लेने के लिए बच्चा किस एम्बैरेसमेंट में जाएगा? और कितना सारा पैसा, प्रेशर, और मतलब हर महीने हर दिन के बाद जो प्रेशर पड़ता है वो चीज़ इज नेवर एंडिंग। किसी बच्चे को कैसा महसूस होता है जब इस तरह का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है? I have a personal experience with few clients, few kids coming and telling me how they feel guilty. They feel guilty. They feel really guilty. Guilty about letting down their parents. माँ बाप की जो expectations हैं उन पे नहीं खरे उतर पा रहे। मतलब
दे एक साइड है उनका फ़ोन का एडिक्शन, और एक साइड उनको पढ़ना भी है, और एक साइड उनको मतलब अलग कुछ उनका एम ही लाइफ का कुछ और है, बट दे स्टक एंड दे फील गिल्टी. देयर इज लॉट ऑफ गिल्ट. सो टॉक टू मी अबाउट कि यू नो व्हाट आई एम गेटिंग अ सेंस इज कि एक बच्चा ऑलरेडी किसी चीज़ से जूझ रहा है जो उसका कोई वाइस है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो या कोई और चीज़ हो, जिससे वो खुद भी परेशान है और उससे ओवरकम करना चाहता है. दूसरी चीज़ है उसके माँ बाप ने उसके लिए एक लाइफ सोची हुई है. तीसरी चीज़ है कि वो अपना कोई एक साइड है जिसे एक्सप्लोर करना चाहता है. राइट. अब तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना कि तो खिचड़ी बन गया वैसे ही. हमको जो लग रहा है कि बच्चे उतने फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, ये होना चाहिए. अब हमारे आसपास भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. यस यस इट्स वेरी, आई थिंक सो. अब 20 इयर्स पीछे चले जाओ, When we were in school, उससे भी हम देखेंगे अब पेरेंट्स के टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस ही नहीं थे. ठीक है, अब ये कर लो, सिंपल था बहुत. आज अब साइकोलॉजी जैसी फील्ड में ही कितने लोग एक ईयर में, आई थिंक सो वी शुड टेक आउट, कितने लोग काउंसलर्स बनते हैं. वी आर हाईली पॉपुलेटेड सोसाइटी. the ratio इज नॉट जस्टिफाइड. correct. अगर बच्चा कर भी ले, इंसान कर भी ले अपनी डिग्री, देयर इज नो गारंटी उसको जॉब मिलने वाला है.